अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ 30 डेज बूट कैंप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर हाई पेइंग स्किल जो कि है हाउ टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो हाई पेइंग नीचेस बताई थी उसमें से एक कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग भी था। आज हम बात करेंगे कि इसमें आप क्या क्या सीखो, कैसे सीखो और किस तरह इसको एक लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग करियर बना सकते हो। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी आज की वीडियो का रोड मैप। सबसे पहले आपको क्या समझाया जाएगा कि कंटेंट और कॉपीराइटिंग होता क्या है। ठीक है, फिर बताया जाएगा कि ये करने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, फिर बताया जाएगा कौन से टूल्स चाहिए, फिर बताया जाएगा पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, फिर बताया जाएगा कैसे आपने फर्स्ट क्लाइंट को पाना है। ठीक है, और फाइनली अर्निंग पोटेंशियल का रियलिस्टिक व्यू 2025 के लिए क्या चल रहा है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं वीडियो के फंडामेंटल पॉइंट्स, जिसमें मैं आपको बताती हूँ हमारे आज के वीडियो के 4 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग बेसिक्स, स्किल्स और टूल्स जो आपको 2025 में इन डिमांड बनाएंगे, पोर्टफोलियो सेटअप और प्लेटफॉर्म्स टू अर्न, और अर्निंग माइंडसेट और ग्रोथ हैक्स। बस, और इसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग क्या है और क्यों है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग क्या होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग भी वही है और कॉपी राइटिंग भी वही है, हालांकि दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कंटेंट राइटिंग में ना आप क्या करते हो, एजुकेट करते हो, या आप कह सकते हो कि आप इन्फॉर्म करते हो। किस तरह से, जैसे ब्लॉग्स होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, एजुकेशनल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स, गाइड्स, न्यूज़ लेटर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आती हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर। फिर बात करते हैं कॉपी राइटिंग की। कॉपी राइटिंग में ना परसुएशन होती है, परसुएड करते हो आप, सेलिंग करते हो आप। जैसे एग्जांपल्स दूं तो एड कॉपीज चलाना, लैंडिंग पेजेस बनाना, ईमेल मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, ईमेल राइटिंग, ये सब कुछ आ जाता है कॉपी राइटिंग में। अगर इन शॉर्ट वन वर्ड बताऊं तो कंटेंट इन्फॉर्म्स एंड कॉपी कन्वर्ट्स इट। राइट, आई होप कि कंटेंट और कॉपी राइटिंग का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि वाई इट्स इन डिमांड एंड व्हाट्स इट्स वैल्यू ऑफ अर्निंग इन 2025। ठीक है, 2025 में ना यार हर बिजनेस ही ऑनलाइन है। ठीक है, हर ब्रांड को रिटर्न कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। रिटर्न कंटेंट होगा उसकी बेस पे ही तो आगे चीज़ें बनेंगी। ठीक है, ब्रांड क्या करते हैं, राइटर्स उनको चाहिए फॉर वेबसाइट कंटेंट, ब्लॉग्स लिखने के लिए, एड कॉपीज बनाने के लिए, ईमेल मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया के कैप्शंस वगैरह देने के लिए। वो नहीं होता, लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ लिखो कि जी जो बड़ी ना यूज़र कैचिंग हो, यूज़र के लिए सॉरी आई कैचिंग हो। ठीक है, और यूज़र कैचिंग भी हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, राइटर्स के लिए जो गोल्ड है ना, गोल्ड मतलब सोना, वो क्या है, एआई और सास बिजनेसेस की डिमांड स्काई रॉकेट। ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप समझ लो और सीख लो तो आपकी तो कॉपी राइटिंग बहुत ही लेवल की चल जाएगी। ठीक है, ये रीज़न है कि कंटेंट और कॉपी राइटिंग हाई पेइंग स्किल है 2025 में। फिर बात करते हैं स्किल यू नीड टू मास्टर। अब कंटेंट राइटिंग ना एक पूरी नीच है, बहुत बड़ी नीच है, और कॉपी राइटिंग भी साथ है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ स्किल्स हैं जो सीखनी पड़ती हैं। उसमें कौन कौन सी आ जाती है, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो ना चीज़, वो आप लिख किसके लिए रहे हो। ठीक है, आपकी ऑडियंस का माइंड सेट अंडरस्टैंड करना, स्टोरी टेलिंग, फिर आपने वर्ड से इमोशंस कैसे क्रिएट करने हैं कि आपके जो ऑडियंस है उसको ये ना लगे कि यार ये तो बस एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, फिर एसईओ बेसिक्स, गूगल फ्रेंडली लिखना, ऐसा लिखना जो आपका ब्राउज़र फ्रेंडली हो। ठीक है, फिर बात करते हैं परसुएसिव राइटिंग की, जो रीडर्स को एक्शन लेना सिखाए। ठीक है, रीडर्स को लगे कि यार दिस इज समथिंग टू इम्प्लीमेंट, ट्राई एंड चेक। राइट, उसके बाद ग्रामर एंड फ्लो, क्लैरिटी मैटर्स मोर देन फैंसी वर्ड्स। ठीक है, मैं नहीं कहती अंग्रेजी झाड़ो, मैं कहती हूँ ऐसा झाड़ो कि अगले को समझ आ जाए कि क्या झाड़े हो। ठीक है, फैंसी वर्ड्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमें खुद को पता है सबका इंग्लिश का लेवल एक ही है।
ठीक है, तकरीबन। तो इतने ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टूल्स आप इसके लिए कौन कौन से यूज़ कर सकते हो? ग्रामरली, हेमिंगवे और क्विलबोर्ड। एक हिडन ट्रिक है जो मैं एंड पे शेयर करूंगी, जो क्लाइंट्स को आपके कॉपी राइटिंग सैंपल के लिए अट्रैक्ट करेगी फास्टर। फिर बात करते हैं प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट अर्निंग। इसके लिए भी जो प्लेटफॉर्म्स है ना, फाइवर है, उसके ऊपर आप अपनी कंटेंट राइटिंग की गिग्स बना के, जैसे मैंने पूरा पहले समझाया, ठीक है। अपवर्क है, उसके लिए आप प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंटेंट और कॉपी राइटिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल वगैरह लिख के कनेक्शंस सर्व करके, ठीक है। लिंक्डइन है, लिंक्डइन में आप बिजनेस ओनर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डेली पोस्ट करो अपनी काम, वो आपको फॉलो करेंगे, आपका काम देखेंगे, आपको हायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीडियम और सबस्टैक। ये पब्लिश और शोकेस राइटिंग के लिए यूज़ होता है। पर्सनली मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन दैट्स अ गुड टूल, राइट। बोनस टिप क्या है? प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट या एक गूगल डॉक आपके पास होना चाहिए टू शो योर क्लाइंट एज अ प्रूफ ऑफ योर वर्क। आप उसको वैसे ही कह रहे हो कि जी मैंने बहुत काम किया है, मैंने ऐसे किया तो मैंने वैसे कर दिया, तो ऐसे वैसे कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। आपने प्रूफ तो दिखाना है ना क्लाइंट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना है। भाई, अब आपका भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि कह रही तो है कि पोर्टफोलियो बनाए, कैसे बनाए? कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग पोर्टफोलियो के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए, तीन, मैक्सिमम तीन ब्लॉग्स या आर्टिकल के सैंपल्स अच्छे से, दो एड कॉपीज, एफ बी या इंस्टा स्टाइल या सोशल मीडिया टिकटॉक, किसी भी इंस्टा जो है सोशल मीडिया के फॉर्मेट की या स्टाइल की, ठीक है। वैसे रिकमेंडेड एफ बी और इंस्टा है। वन ईमेल सीक्वेंस जिसमें आप प्रोडक्ट और सर्विस के लिए शो कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मेट नीटली प्लस शेयर लिंक ऑन फाइवर, लिंक्डइन और अपवर्क। अपनी प्रोफाइल्स में उस पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करो। ये जो चीज़ें मैंने बताई, तीन ब्लॉग और आर्टिकल सैंपल, दो एड कॉपीज और वन ईमेल सीक्वेंस, दैट्स मोर देन इनफ टू शो यूर प्रूफ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, राइट। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो होता है ना, उससे इंस्टेंट क्लाइंट ट्रस्ट मिलता है। अंग्रेज तो बात ही नहीं करते, वो तो सीधा कहते हैं जी काम दिखा दो, ठीक है। बाकी उन्होंने आपसे क्या ही बात करनी है, ठीक है, काम देख के ही आपको हायर करेंगे। फिर हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आती है जी अर्निंग पोटेंशियल और फेवरेट टॉपिक। अर्निंग पोटेंशियल क्या? फ्रीलांस राइटर्स का जो अर्निंग पोटेंशियल है ना, वो 10 से $100 पर आर्टिकल है। इट डिपेंड्स ऑन द रेट एंड क्वालिटी ऑफ आर्टिकल यू आर राइटिंग, ठीक है। आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो, लेकिन इसमें जो आपका अर्निंग पोटेंशियल है वो $10 से $100 है पर आर्टिकल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने आर्टिकल लिखते हो, ठीक है। फिर टॉप कॉपी राइटर्स जो है ना, वो मतलब जो बहुत अच्छा इस काम को करते हैं, वो $500 प्लस पर प्रोजेक्ट ले रहे हैं 2025 में पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में तो जी कम ही मिलते हैं, ठीक है। राइटिंग जो है ना, वो एक हैबिट है, एक टैलेंट है, एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है। ये नहीं है कि जी आपने एक रात में ही आप कहो कि जी मैं तो बड़ा राइटर और कॉपी राइटर और कंटेंट क्रिएटर बन गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने जो स्किल्स मैंने बताई, आपने वो सीखनी है। क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझना है, लर्न करना है, उसके साथ प्लेइंग करना है, और उसके बाद अपने वर्ड्स को आपने वेपन बनाना है। सबसे बड़ी गलती जो मैंने पर्सनली नोटिस की है, कंटेंट राइटर्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जी हम जितना फैंसी वर्ड्स लिखेंगे ना, उतने ही, ओ भाई, जो आपका क्लाइंट है ना, उसको देख के पता लग जाता है कि आपने कितना चैट जीपीटी से लिया, ठीक है। तो खुदा का वास्ता है, ऐसी बात लिखो जो खुद आपको पढ़ के समझ आ जाए, एक नॉर्मल अंग्रेजी रखने वाले बंदे के तौर पे, ठीक है। तो दोबारा कह रही हूँ, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, एक्सपर्ट लेवल के, बिगनर लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के। वो आपको हर लेवल पे गाइड करेंगे और आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत हाई पेइंग स्किल है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो वी विल मेक श्योर कि हम आपको हर तरह से सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डिसाइड कि आपने क्या करना है।